इग्नू टुडे बिग 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 अपडेट आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। और दोस्तों आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में आपको आपकी सारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। और जी हाँ, ये वीडियो इतनी ही इम्पोर्टेंट है अगर आप चाहते हो कि आपका प्रमोशंस पक्का हो जाए। हमें पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रमोशंस की खबर से खुश नहीं है। वो सारे स्टूडेंट्स जिसका प्रमोशन लिस्ट में नाम नहीं है, वो सारे कोर्सेज जो चाहते हैं कि हमें भी प्रमोशंस मिले। इग्नू का भेदभाव सबको पता है कि इग्नू ने क्या किया। नोटिस में आधे सारे कैंडिडेट को प्रमोट कर दिया और आधे उन कैंडिडेट को छोड़ दिया जो अभी जिनको प्रमोट होना सबसे जरूरी है। वैसे प्रमोशंस दोनों के लिए जरूरी था, लेकिन ये करना इग्नू के लिए बहुत गलत था। लेकिन अब बता दूं कि जनवरी सेशंस और फाइनल ईयर वालों के लिए बता दूं, जनवरी सेशन और फाइनल ईयर वाले ध्यान से सुनिएगा, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ये मौका अब आपको भी मिलने वाला है। मौका कैसे मिलेगा, कैसे आप प्रमोट होंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये चीज आपको पूरे वीडियो में कंप्लीट रूप से पता चल जाएगा। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि आप रेशम क्लासेस को तो ही जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं और नहीं जुड़े हैं ना, तो जल्दी से जुड़ जाइए चैनल के साथ, क्योंकि पिछले बार हमने सबको प्रमोशन दिलाया, इस बार भी आपका प्रमोशन फिक्स है। लेकिन प्रमोशन पाना है ना, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। इग्नू वैसे ही नहीं जागता, इग्नू सुनता नहीं है जल्दी, लेकिन इग्नू को सुनाना पड़ता है। इग्नू भी अपने स्टूडेंट की फिक्र करता है, बस इसलिए क्योंकि इग्नू को अपने कैंडिडेट को बरकरार रखना है, इग्नू को अपने यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को लाना है, तो इसलिए स्टूडेंट्स की बात उसको सुननी ही पड़ेगी। तो इस वजह से दोस्तों आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको बता दूं यही पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा कि कैसे आपको यहाँ पे प्रमोशंस मिलने वाला है। दोस्तों आपको बता दूं कि जुलाई 2019 और 20 के इंटरमीडिएट और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जितने भी हैं फर्स्ट ईयर के, उनको सबको प्रमोट, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाने वाले हैं उनको भी प्रमोशन, सबको प्रमोशंस मिल चुका। लेकिन जनवरी सेशन वालों के साथ इतनी ज्यादती हुई। रीजन आप एक चीज समझ लीजिए, इन्होंने कहा 19-20 सेशन को प्रमोट, चाहे कोई भी हो, 19-20 सेशन को प्रमोशंस दे दिया। लेकिन एक बार ध्यान रखिए, 19-20 कैंडिडेट को प्रमोशंस आपने दे दिया, तो जब 2020 जनवरी सेशन वाले जिनका साल भर व्यर्थ चला गया और अभी भी कोरोना की सिचुएशंस है, आप उनको कह रहे हो कि जाके आप एग्जामिनेशंस दो, आप जाके एग्जामिनेशंस दो, आपको प्रमोशंस नहीं मिल सकता। ऐसा क्यों? जब 19-20 के सेशन वालों के पास पढ़ने के लिए काफी समय था, उनके पास टाइमिंग थी, उनके पास हर एक सोर्सेस था, लेकिन उनके एग्जामिनेशंस में कुछ देरी होने के कारण, उनका साल ना खराब करने के कारण आपने ये स्कीम ले आया। लेकिन जो जनवरी सेशन का जो साल बर्बाद हो रहा है, दिसंबर में उनका एग्जामिनेशंस था, कह दिया गया फरवरी में परीक्षा होगी, लेकिन ये गारंटी आप रख लीजिए फरवरी में भी परीक्षा नहीं होगी, इससे और डिले होगा। तो इनका भी तो साल बर्बाद हो रहा है। कोरोना का सिचुएशन जहाँ 3000-4000 केसेस थे, वो केसेस अभी 1.5 लाख है। तो 1.5 लाख और 4000 आप रेशियो लगा लीजिए किस हिसाब से इस समय कोरोना है। और इस वजह से अभी स्टूडेंट्स को प्रमोशंस नहीं मिला, जबकि उनके पास कोई सोर्सेस नहीं है, स्टडी मटेरियल हर किसी के पास नहीं पहुंचा। रीजन क्योंकि कोरोना की वजह से सबके पास कुरियर नहीं हुआ। ये सारी प्रॉब्लम सबके पास है, सारे कैंडिडेट ये फेस कर रहे हैं, उनका भी साल बर्बाद हो रहा है, लेकिन इनको यहाँ पे कोई बात नहीं की गई। क्या क्या इनके साथ किया गया? सबको बिना शुल्क के प्रमोट किया गया, यानी इनके साथ, यानी जो जुलाई सेशन वाले हैं उनको बिना यहाँ पे फीस के प्रमोट किया गया। आपको विश्वास नहीं है, हम पूरा आपको दिखाते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया सो आप देखिए। नेक्स्ट एग्जामिनेशंस फी वाला जरूर देखिएगा। यहाँ पे बताया गया है कि एग्जामिनेशन फी ऑफ जून 2020 टू बी एडजस्ट विथ, यानी आपका एडजस्ट किया जाएगा सेकेंड ईयर या अगले एग्जामिनेशंस के लिए। आप सोचिए कि जिनका 2 साल का कोर्स है, हम मानते हैं 2 साल का कोर्स है, तो उन 2 साल के कोर्सेस में आपने पहले साल के लिए फीस दिया, ठीक है, आपकी परीक्षा नहीं हुई, आपको प्रमोट मिल गई, लेकिन उसी फीस के खर्चे में आप सेकेंड ईयर पे आओगे और सेकेंड ईयर में आपको उसी फीस पे आप परीक्षा दोगे। तो इनके लिए डबल बोनस हो गया या नहीं?
आप 1 साल के खर्चे में 2 साल का आपका एग्जाम हो रहा है, 1 साल आपने फ्री में प्रमोशंस ले लिया, यानी 1 साल की परीक्षा फीस में 2 बार का आपका यहाँ पे एडजस्टमेंट हो गया। ये बहुत अच्छी बात है, स्कीम बहुत अच्छी है, मैं उन सब दोस्तों के लिए बहुत खुश हूँ। लेकिन इन सारे कैंडिडेट का क्या, जो जून जनवरी में दिसंबर में जिन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा फिर वो अगले साल भरेंगे, उनका तो एक भी बार ना फीस माफ किया गया, ना फीस में कटौती हुआ, ना प्रमोशंस हुआ। ये तो बहुत ज्यादती वाली बात है ना। आप किसी को डबल बोनस पे बोनस दे रहे हो और किसी को बिल्कुल भी नहीं। अब इग्नू यहाँ कहता है कि हम नहीं दे सकते, क्यों, रीजन क्या है कि एक बार से ज्यादा प्रमोशन नहीं, बिल्कुल नहीं। अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी जो है उसमें दोबारा प्रमोशंस मिला सारे कैंडिडेट को, और इस बार जल्दी मिला। रीजन बस इतना है कि आपका यहाँ पे आपके लिए कोरोना की सिचुएशन डबल यहाँ पे प्रॉब्लम थी, आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और आपका प्रमोशंस भी उतना ही जरूरी है। जनवरी सेशन वालों को क्या प्रमोट का मौका मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, ये हम आपसे वादा करते हैं कि आपको प्रमोट का मौका मिलेगा। बस जो कहती हूँ वही करते जाना, 100% प्रमोशन है। अगर आप भी प्रमोट होना चाहते हैं तो कुछ शर्तें सबसे पहले आपको पूरी करनी होगी। वो शर्तें क्या है उनके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। देखिए, सबसे पहली शर्त है कि आपको तो अपने लिए अपील करना पड़ेगा। अपील सबको करनी पड़ती है। आपको बता दूं कि कैंडिडेट के साथ कहाँ कहाँ हमने गए, कहाँ कहाँ उन्होंने अपील नहीं किया, और कौन से पापड़ नहीं बेले उन्होंने। बहुत सारी उन्होंने रिक्वेस्ट लिखी, कितनी बार चिट्ठियां लिखी गई ऑफिस में, कितनी सारे ऑफिस में चिट्ठियां आती हैं, हम उनको कलेक्ट करते हैं, देखते हैं इतनी सारी वहाँ पे चिट्ठियां पड़ी रहती है, मेल पड़ा रहता है, रिक्वेस्ट पड़े रहते हैं, और उन्हीं रिक्वेस्ट का नतीजा होता है कि उनको प्रेशराइज होके उनकी स्टूडेंट्स की बात माननी पड़ती है। सबसे पहले काम आपको करना है कि 22 दिसंबर को रेडी हो जाइए शिक्षा मंत्री से लाइव बातचीत करने के लिए, और उनका ये प्रोग्राम आप सबके लिए है। 22 दिसंबर को क्या होने वाला है? 22 दिसंबर में आपकी जेईई नीट के एग्जामिनेशंस जो हैं उन पे एक बड़ा फैसला लिया गया है कि अब उनको 4 बार मौका मिलेगा। कोविड-19 की वजह से आप ये सारी चीजें #एजुकेशन मिनिस्टर गोज लाइव में जाके चेक कर सकते हो। भले इग्नू को साइड में रखा जाता है या इग्नू के कैंडिडेट ध्यान नहीं देते या कोई बताते नहीं है, #एजुकेशन मिनिस्टर गोज लाइव में आपको बता दूं कि ये सेशन आपका कब होने वाला था, 17 दिसंबर को। एक बार 10 दिसंबर को हुआ, फिर 17 दिसंबर को डेट रखी गई, वो कैंसिल होकर 22 दिसंबर कर दी गई। आप भी भूले ना, डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन, आप भी इसमें जरूर आइए। यहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट आने वाले हैं? देश भर के लाखों कैंडिडेट और उनके सपोर्ट में उनके शिक्षक, क्योंकि आचार्य देवो भव, एक बार कैंडिडेट के साथ उन्होंने बात कर ली, लेकिन कैंडिडेट के साथ बात करने के बाद अब जो है आपके जितने टीचर्स हैं वो यहाँ आ रहे हैं। इग्नू की तरफ से एक भी टीचर यहाँ अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन इग्नू के कैंडिडेट को खुद के लिए यहाँ पे आवाज उठानी पड़ेगी। अब आप बात कर समझिए, इग्नू के जितने भी कैंडिडेट हैं 22 दिसंबर को रेडी हो जाइए, और आप सब #एजुकेशन मिनिस्टर गोज लाइव में अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए, जैसे कि यहाँ के एक स्टूडेंट ने किया है। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, ये एक सीबीएसई का छात्र है, इन्होंने बोर्ड एग्जामिनेशंस पोस्टपोन करने की बात की गई है। इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि सर प्लीज पोस्टपोन सीबीएसई एग्जाम, यू डोंट प्ले विथ स्टूडेंट लाइफ, प्लीज हमारी बात सुनिए और हमें प्रमोशन पोस्टपोन कीजिए और अभी एग्जामिनेशंस नहीं कीजिए। ये तो पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कह रहे हैं कि आप जो इसे पोस्टपोन करने का रीजन बताइए, हम ऑनलाइन एग्जामिनेशंस नहीं दे सकते, ये सारी चीजें वो कह रहे हैं। दूसरी चीज बता दूं आपको यहाँ पे कि यहाँ पे इन्होंने सारे एग्जामिनेशन, सिर्फ एक नहीं, जितने भी एग्जामिनेशन है सबको मई तक पोस्टपोन करने की बात कही कोविड-19 की वजह से, और यहाँ पे आपको बता दूं ये हो भी रहा। और इसी के साथ नीट के एग्जामिनेशन के साथ जो स्टूडेंट्स, जो टीचर हैं, वो क्या क्या डिमांड रखते हैं, उन्होंने डिमांड रखा है सबके लिए। देखिए, सोशल साइट पे यानी ट्विटर पे सबने ये डिमांड रखी है कि आप जो है बोर्ड परीक्षा का आयोजन फरवरी मार्च में ही हो, अन्यथा अगले साल बर्बाद हो जाएगी। अलग अलग यहाँ पे ओपिनियन होती है सबकी। कुछ टीचर ने यहाँ पे क्या कहा है, बोर्ड परीक्षा स्थगित हो और तैयारी के लिए अधिक समय मिले, क्योंकि ऑनलाइन कक्षाओं से कोई फायदा नहीं है, विशेष स्तर पर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये बोर्ड परीक्षा की बात है, लेकिन जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है सबके लिए शिक्षा मंत्री ने सबको इन्विटेशन दिया है कि आप सब आइए और पूछिए।
इग्नू का कौन है जिम्मेवार? आप सबको जाना है और आप सबको ट्वीट करना है और आप उस पर ट्वीट करोगे। यहाँ पे ट्वीट करने के साथ आपको बता दूं, स्टूडेंट को बिना परीक्षा प्रमोट की भी डिमांड हो रही है। बोर्ड के स्टूडेंट्स प्रमोट होंगे, ठीक है, बोर्ड के स्टूडेंट प्रमोट होने वाले हैं। नीट जेईई की एग्जामिनेशंस की, जो देश की बहुत बड़ी एग्जामिनेशंस होती है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होती है, उनकी बात सुनी जा रही है कि हमें थोड़ा समय दीजिए। तो वाई नॉट फॉर इग्नू? इग्नू भी एक बहुत बड़ी संस्था है, पूरे देश में इसकी संस्था पाई जाती है। तो आप सब इसमें क्यों नहीं आते? आप सब एकजुट होइए और इस वीडियो को जितने ज़्यादा शेयर कर सके शेयर कीजिए, मेरे लिए नहीं, अपनी बात पहुंचाने के लिए। इस बार आपका प्रमोशन फिक्स है, वरना फिर से सबको प्रमोशंस मिलेगा, सिर्फ आप रह जाओगे। सबको तैयारी करने का मौका चाहिए, सबको चाहिए प्रमोशंस। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दूं कि अब आपको ईमेल और एक जगह करना है। आपको इस ईमेल आईडी में आपको ईमेल करना है। वैसे आपको बता दूं, बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर है एग्जामिनेशन क्यूरीज को सवाल पूछने के लिए। सपोर्ट सर्विस सेंटर का नंबर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। इग्नू रजिस्ट्रेशन डिवीजन का फोन नंबर दिखा रही हूँ। इग्नू सिक्योरिटी हेल्पलाइन का फोन नंबर ये है, आप देख लीजिए। उसके साथ साथ इग्नू रजिस्ट्रार और सेक्रेटरियन कॉन्टैक्ट नंबर, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहीं पे आपको सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा। ये जो आपका ईमेल आईडी है ना, इस ईमेल आईडी पे आप सब कैंडिडेट को आपको यहाँ पे ईमेल करना है। अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है सब यहाँ पे डाल दीजिए। इतना ईमेल कीजिए, इतना पूरा भर दीजिए कि उनको फिर से आपकी चर्चा करने के लिए फिर से बैठक बुलानी पड़े। और इस दफ़ा ये होगा, आप सब साथ दे के ये सारी चीज़ कीजिए। 22 तारीख तक ये सारा कंटिन्यू आप कीजिए और आपका प्रमोशन फिक्स है। मैं कह रही हूँ ये चीज़ करो। थैंक यू सो मच। वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो और अपने लिए थोड़ा तो स्टैंड लीजिए। कितने दिन आप किसी और के भरोसे रहोगे? खुद के लिए आवाज़ उठाओ। और जी हाँ, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, चैनल के साथ डेफिनेटली जुड़ जाएं। थैंक यू।